दक्षिण पूर्व एशिया में शुक्रवार को आए दो तेज भूकंप के झटकों से भयंकर तबाही हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई इमारतें हिल गईं। इस दौरान एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई। बैंकॉक में ऊंची ऊंची छतों वाले पुलों से पानी बहकर सड़कों पर आ गया और कई इमारतों से मलबा गिरने लगा। इसके अलावा शहर के साथ साथ पड़ोसी म्यांमार में भी लोग दहशत में देखे गए। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी के GFZ भूविज्ञान केंद्र ने बताया कि दोपहर के भूकंप का केंद्र म्यांमार में 10 किलोमीटर यानी 6.2 मील की गहराई में था। म्यांमार में भूकंप के झटके थाईलैंड तक महसूस किए गए। बैंकॉक में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 और 7.0 रही। दोनों ही भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि म्यांमार में रुक रुक कर लगातार भूकंप के झटके लग रहे थे। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में कहा गया कि कई इमारतों को नुकसान हुआ है। म्यांमार का सागाइंग भूकंप का केंद्र था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर कथित तौर पर लोकप्रिय एबा ब्रिज गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और ताइवान के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दुनिया के अलग अलग देशों में भूकंप आते रहते हैं। थाईलैंड के आपदा निवारण विभाग ने कहा कि भूकंप देश के लगभग सभी इलाकों में महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र मध्य म्यांमार था, जो मोनिवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर यानी 30 मील की दूरी पर है। राजधानी नेपिता में भूकंप से धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा। धार्मिक इमारतों के कुछ हिस्से जमीन पर गिर गए और कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हुए। म्यांमार से नुकसान की रिपोर्ट अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी है, क्योंकि वहां गृह युद्ध चल रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर बार बार भूकंप आ क्यों रहा है। पृथ्वी जितनी बाहर शांत और स्थिर नजर आती है, उतनी ही अंदर से हमेशा उथल पुथल मची रहती है। भूगर्भीय प्लेटें टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से हर साल अलग अलग देशों में भूकंप आते हैं। कई भूविज्ञान विशेषज्ञों के मुताबिक हमारी पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ यानी लावा होता है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से भूकंप आता है। धरती के नीचे स्थित भूगर्भीय प्लेटें बहुत धीमी गति से घूमती रहती हैं। इसके साथ ही कुछ एक के नीचे सरक जाती हैं, जिनके खिसकने और टकराने की प्रक्रिया की वजह से ही भूकंप आता है। जिस स्थान पर धरती के अंदर चट्टानें टूटती या टकराती हैं, वो स्थान भूकंप का केंद्र होता है। इसे हाइपोसेंटर कहते हैं। इस केंद्र से भूकंप की ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है। तरंगों के धरती के सतह तक पहुंचने पर कंपन महसूस होता है। जिस स्थान पर यह ऊर्जा सतह को काटती है, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। यह स्थान भूकंप के सबसे नजदीक और यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की संरचना 7 बड़े भूखंडों में बटी हुई है, जैसे भारतीय ऑस्ट्रेलियाई भूखंड, उत्तर अमेरिकी भूखंड और अफ्रीकी भूखंड। इनके नीचे की चट्टानें ज्यादा दबाव में रहती हैं। जब ये दबाव एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो चट्टानें टूट जाती हैं और सालों से संचित ऊर्जा निकलती है। विशाल प्लेटों से धरती की सतह का निर्माण हुआ है। ये समुद्र और महाद्वीपों तक फैली हुई है। इन परतों के नीचे स्थित चट्टानें समुद्र के नीचे भारी और महाद्वीपों के नीचे हल्की होती हैं। चट्टानों के टूटने पर यह ऊर्जा सतह पर पहुंच जाती है और तबाही मचाती है। इस पूरी खबर पर बार बार आ रहे भूकंपों को लेकर, वैज्ञानिक कारण को लेकर आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।